नहीं आती। तभी तो वक्त वक्त पर इस आजादी के दमन की कोशिशें की जाती रही हैं। एक बार फिर संसद में ये मांग गूंजी। ये स्थिति खराब होती ही जा रही है। आज सुबह सुबह ये टीवी खोला तो कल कुछ और शहरों के नाम थे, आज बंबई की कुर्ला स्टेशन पर भी भीड़ इकट्ठी होने लगी और एक्सोडस वहां से भी शुरू हो गया। ये स्थिति है और इसको सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है एसएमएस के जरिए, एमएमएस के जरिए, ट्विटर के जरिए, ब्लॉगिंग के जरिए। मैं तो ये गवर्नमेंट से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि अगर कोई इस तरह का सिस्टम हो, चाहे थोड़े दिनों के लिए सही, इन सारे सिस्टम, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पूरे सिस्टम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, इस पर बंदिश लगा दी जाए। फेसबुक, मैं तो महीने डेढ़ महीने इसमें मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया, मैंने कहा छोड़ो भगो यहां से, ये मेरे बस का नहीं है। इतने लोगों को कौन जवाब माथा मारेगा? तो इसको कैसे रोकोगे? आप सब अपील कर रहे हैं पूरा हाउस एक सदन एक हो जाए, पूरा प्रस्ताव पास करो। किसको पास करोगे? क्या करोगे? अभी यहां से निकलेंगे सब लोग, 2-2 मिनट बाद एसएमएस बस करेंगे। इस मांग के पीछे दलील थी कि सोशल साइट्स के जरिए उन अफवाहों को बढ़ावा मिल रहा है जिसके चलते पूर्वोत्तर के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं, लिहाजा उनका पलायन जारी है। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और हैदराबाद समेत अन्य जगहों पर अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि महज 24 घंटे में असम समेत पूर्वोत्तर के करीब 12,000 लोग इन शहरों को छोड़कर अपने राज्यों को लौट चुके हैं। इन्हें सोशल मीडिया के अलावा एसएमएस के जरिए अफवाहों से भरे संदेश भेजे जा रहे हैं, जिससे पूर्वोत्तर के लोगों में लौटने की होड़ मची हुई है। इन अफवाहों के पीछे है असम के कोकराझार समेत अलग अलग राज्यों में हुई हिंसक घटनाएं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने बल्क एसएमएस पर 15 दिनों के लिए बैन लगा दिया है। बेशक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमारी भी यही मांग है कि किसी भी सूरत में देश की अखंडता पर आंच नहीं आनी चाहिए। देश के हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए और जो भी लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पीछे हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अभिव्यक्ति पर बैन लगाना कितना मुनासिब है? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के बैन की मांग उठी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी की आपत्तिजनक तस्वीरों के मामले में सरकार ने फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और बात बन नहीं पाई। ऐसे ही जब भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अन्ना हजारे और योग गुरु बाबा रामदेव ने कमर कसी, तब भी सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दमित करने का भरसक प्रयास किया। उससे पहले भी इमरजेंसी के वक्त ऐसी कोशिशें की गई, लेकिन उस दौर में जनता ने अभिव्यक्ति की आजादी पर चले सरकारी हंटर का मुंह तोड़ जवाब दिया था। बहरहाल मामला फिर उठा है और चर्चा का बाजार गर्म है। अब देखना यह है कि इस बार ये मांग कितनी दूर तक पहुंचती है। आलोक साहिल, समाचार प्लस। और आपको सुनाते हैं कि जनता जनार्दन का इस मुद्दे पर कहना क्या है। बंद करना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में हो क्या रहा है और किस तरह से हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आई डोंट थिंक इसको बंद करना चाहिए।
आजकल बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है उसका, बच्चे बहुत गलत गलत चीजें कर रहे हैं उससे। मतलब आजकल मतलब बच्चे जो हैं मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो सब सिर्फ फेसबुक और ट्विटर ही पे बैठ रहे हैं, और उससे ये सब ब्लू फिल्म्स और ये सब जो हो रहा है वो मतलब बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। आई थिंक बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे काफी अवेयरनेस भी, क्योंकि उनके खिलाफ भी तो काफी साजिशें हो रही है। जो वो करते हैं उसका भांडा भी फूटता है FB पे और ट्विटर पे, कि वो भी तो क्लिक करते हैं, वो भी उनके भी अकाउंट्स हैं। अगर वो बंद करने की बात कर रहे हैं तो पहले वो खुद के यूजर अकाउंट जो है उसको बंद करें, क्योंकि उनको ये डर है कि इससे मीडिया में अवेयरनेस होगी और वो सोशल नेटवर्क जितने भी सोशल आज के टाइम पे न्यूज़पेपर के साथ साथ FB भी एक बहुत बड़ा मीडियम है लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि फेसबुक और ट्विटर पे बंद होना चाहिए, जबकि उनका अकाउंट खुद ही है, वो खुद ही धड़ल्ले से एक्सेस कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि सोशल साइट्स बंद करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर एक को अपनी बात कहने सुनने का पूरा हक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है। और दंगे फैलते हैं सोशल साइट से, दंगे तो वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो सोशल साइट्स में तो वही होते हैं जो कि पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ शिवेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, पहली बार समाचार प्लस में आए, बहुत स्वागत है आपका शिवेंद्र। आप ऑनलाइन एक्टिविस्ट हैं, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और बहुत कम लोग जानते होंगे कि श्री अन्ना हजारे का जो आंदोलन पहली बार परवान चढ़ा, उसके पीछे एक शख्स ने अगर दिन रात मेहनत की तो वो शिवेंद्र सिंह चौहान हैं, और इनका पूरा श्रेय दिया भी गया। हालांकि बीच में अरविंद केजरीवाल और उनको लेके कुछ एक उठापटक की चीजें आई थी, लेकिन अब लगता है कि चीजें रिजॉल्व की जा रही हैं। सिद्धार्थ कलहन साहब हैं, आप लखनऊ से जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की अखंडता, क्या इन दोनों से किसी भी प्रकार का समझौता अगर करने की नौबत आती है तो आप पहला जो सौदा है समझौता है वो किससे करेंगे, देश की अखंडता से या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से? क्योंकि जब देश की अखंडता रहेगी तो ही स्वतंत्रता के मायने हैं। देखिए, मैं इस बात के उत्तर में एक पंडित जी नेहरू जी की एक उक्ति को उद्धृत करूंगा। हाँ। नेहरू जी ने एक बार कहा कि हाँ। अगर मेरे पास दो विकल्प हो, हाँ। कि दायित्व विहीन मीडिया, हाँ। यानी बेलगाम मीडिया, हाँ। और कंट्रोल्ड मीडिया, नियंत्रित हाँ। मीडिया, हाँ। तो मैं बेलगाम मीडिया को चुनूंगा बनिस्बत नियंत्रित मीडिया के। ठीक है, मैं नेहरू की उस बात के पक्ष में हूं। मेरे ख्याल से उसी में मेरा इस बात का उत्तर आ गया कि क्या होना चाहिए। ठीक है। आज जो हंगामा हुआ सारा, उसमें मैं एक बात कहूंगा, जिन भी लोगों ने आज, राजनेताओं ने बड़ी बातें कही, शरद जी कुछ बोले, बाकी लोग बोले, जितनी भी चीजें जिनमें भी गति है, हाँ। उनके साथ ये अंतर्निहित खतरा है। बिजली से आदमी मरता भी है और बिजली से ही आदमी जीता भी है। क्या करेंगे? बिजली बंद कर देंगे कल पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके कि बिजली बवाल की बात से 100 लोगों को करंट लग गया, बंद करो बिजली देश में। बिजली नहीं होगी, बवाल खत्म। कम से कम राजनेताओं पर कोई चिल्लाएगा भी नहीं कि बिजली आती नहीं, जब बिजली होगी नहीं तो वो भी झंझट खत्म। ठीक है। डायनामाइट जब बना तो उसकी भी समस्या रही, लेकिन उस डायनामाइट के प्लस और माइनस दोनों साथ चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि डायनामाइट का वेग एक तरफा मिल जाए आपको, ये संभव नहीं, दुनिया के किसी मैकेनिज्म से संभव नहीं। जितनी जीवन रक्षक दवाएं हैं जी, वो उनका जरा सा अनुपात गड़बड़ा जाए तो जिंदगी ले भी लेती है, तो जीवन रक्षक दवाएं खत्म हो जाए क्या? ठीक बात है। इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। और यह जो तर्क है, क्या इससे पहले दुनिया में खबरें नहीं फैलती थी जब सोशल मीडिया नहीं था? तब क्या होता था? तब कैसे सिस्टम चलता था? ठीक है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ों वाली बात जो है ना जी, ये यहां पर होने लगी। जब किसी पर जोर नहीं चले तो मीडिया पर जोर चलाइए। जी, शिवेंद्र के पास चलेंगे। शिवेंद्र, मुझे बताइए, शरद यादव जी का बयान सुना भी हमने अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि साहब, हमारे बच्चों ने हमको फेसबुक वगैरह सिखा दिया, हम उसमें बैठे, लेकिन फिर हमको 2 दिन बाद समझ में आया कि अरे इतने लोगों से मत्था कौन मारेगा। कितनी गैर जिम्मेदाराना ये प्रतिक्रिया है शिवेंद्र, कि एक जनता का प्रतिनिधि कहता है कि इतने लोगों से मत्था कौन मारेगा।
अतुल मैं यानी एक यानी कि लाइन अमिताभ जी यानी कि जनता से संवाद को आप मत्था मारना कहते हो। मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं, फिर शिवेंद्र उत्तर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हाँ वो बाकायदा सोशल मीडिया के फैन हो गए हाँ। और उनके निरंतर संवाद सोशल मीडिया के जरिए, और वो लगातार अपने भाषणों में ये बात कहते भी हैं कि दुनिया भर में बिहार से बसे जो लोग हैं, बिहार से जुड़े, वो मुझे सलाहें दे पाते हैं जी। फेसबुक पर आकर, जी। ट्विटर पर आकर जी। यानी अब मैं किसको सही मानूं? जी या तो फिर नीतीश कुमार भी गलत कर रहे हैं? नहीं तो आप निकाल के बाहर करो पार्टी से। मैं वही कह रहा हूं। शिवेंद्र जी शिवेंद्र। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो माननीय शरद यादव ने कहा है, दरअसल फेसबुक पे उनका ऐसे लोगों से वास्ता हुआ होगा जो उनसे सवाल पूछते हैं। वो गरीब जनता या वो ऐसे वोटर या जिनसे उनका वास्ता आमतौर पे पड़ता है, जो उनकी जी हुजूरी करते हैं या हाँ में हाँ मिलाने वाले, जो जिसको चाटुकार बोलते हैं, जो भी सत्ता में रहता है या जो भी बड़े पद पे रहता है, उसके पीछे बड़ी चाटुकारों की एक फौज होती है जी। इस तरीके से लोगों से उनका वास्ता होता होगा। फेसबुक पे समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनको ध्यान दिलाते होंगे, उनसे उनकी तमाम अपेक्षाएं होंगी जिसके बारे में सवाल करते होंगे। उनके वोटर बहुत सारे ऐसे होंगे जो पैसा देके खरीदे जाते होंगे या किसी न किसी वजह से, कभी जाति की वजह से, कभी धर्म की वजह से उनको वोट देते होंगे। लेकिन फेसबुक पे जो उनसे सवाल करने वाले होते होंगे वो जरूरी नहीं है कि उस तरीके के ही लोग हों। हाँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो सवाल उनको वहां पे अच्छा नहीं लगा फेसबुक का। नहीं शिवेंद्र, लेकिन बड़ा सवाल यह है, इस वक्त मैं दर्शकों को दिखा सकता हूं, मेरे पास भी मैं अपना टैब लेके बैठा हुआ हूं, फेसबुक की पेज इसमें खुला हुआ है और तमाम तरह के जो कार्टून हैं, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे वाकई राजनेताओं के पेट में दर्द होना चाहिए। ठीक है, दर्द हो भी रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप एक ऐसा डिसीजन ले लें शिवेंद्र कि साहब अगर जनता बिजली मांगती है, बिजली देना बंद कर दो, अगर जनता खाना मांगती है, खाने की सप्लाई बंद कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या सरकार ये थोपना चाहती है हम पर? क्या ये लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? क्या इसलिए हम जनता ने सरकारों को चुना है कि आप अपनी नाकामी छिपाने के लिए पूरा ठीकरा जनता पे फोड़ दीजिए? देखिए, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी, हाँ। तो वोल्टेयर ने ये बात कही थी उस समय कि हो सकता है मैं आपसे सहमत नहीं हूं, हाँ। लेकिन आपके अपनी बात कहने के अधिकार को मैं अपनी जान देकर भी उसको मैं रक्षा करूंगा। हाँ। और ये बात गांधी जी ने भी एंडोर्स की और दुनिया भर में तमाम विचारकों ने, तमाम नेताओं ने, बड़े लोगों ने, उन्होंने इन सब बातों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही सर्वोपरि एक ह्यूमन राइट के रूप में माना है। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि यदि सरकार ये सोचती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो किसी एक दो साइट को, सोशल मीडिया को, फेसबुक या ट्विटर को ब्लॉक करके, बैन करके कर लेगी, हाँ। तो वो नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में दुनिया बहुत बदली है। 10 साल 15 साल में इंटरनेट के आने की वजह से अभी क्या हुआ है, ये वास्तव में दुनिया एक वैश्विक गांव हो गई है। और यहाँ पे अब सरकारों के से ऊपर जो देशों की सरकारें हैं, उनसे ऊपर एक और सत्ता है, हाँ। जो जिसको हम कहें कि एक वृहद एक दुनिया की सत्ता हो गई है, जो इंटरनेट से चलती है। बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, बहुत बड़ी इंटरनेट की आईटी की कंपनियां हैं, और ये जो सोशल नेटवर्क का माध्यम है, आप यहाँ से अमेरिका में बैठे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, जापान में बैठे लोगों को के साथ किसी भी बात में सहमति जता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो और ये सरकारें भी इस जो फिनोमिनन है, इसको समझने में असमर्थ हैं। दूसरी बात की टेक्नोलॉजी हमेशा कानून से या जो भी स्थानीय जो नियम कानून कायदे होते हैं उनसे 2 कदम आगे चलती है। तो इन चीजों को समझ ना पाना, इन चीजों को कंट्रोल ना कर पाना, दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया हो या अन्य जो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया है, उनमें क्या होता है कि डीएवीपी जैसी एजेंसी है सरकार के पास, उनके रेवेन्यू वो कंट्रोल कर सकती है, या उसके रेवेन्यू का कुछ चंक ऐसा है जो सरकार के पास से आता है। आप ये कह सकते हैं कि जी हम आपको ऐड नहीं देते, 2 महीने ऐड नहीं देंगे, तो एक बार को उस तरीके से आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया के साथ इस तरीके की कहीं कोई पाबंदी नहीं है, वो यूजर ही कंटेंट क्रिएट कर रहा है, यूजर ही उसका कस्टमर है। मैं इसी सवाल के साथ अमिताभ जी के पास जाना चाहूंगा। अमिताभ जी, क्या सरकार के पेट में दर्द इसलिए ज्यादा हो रहा है कि अब आम आदमी उठ खड़ा हुआ है, चाहे वो अन्ना के नाम पर हो, चाहे वो रामदेव के नाम पर हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल
के नाम पर हो, चाहे वो शिवेंद्र सिंह चौहान के नाम पर हो, कुमार विश्वास के नाम पर हो, मनीष सिसोदिया के नाम पर हो, किरण बेदी और प्रशांत भूषण शांति भूषण के नाम पर हो, या अतुल अग्रवाल और अमिताभ अग्निहोत्री के नाम पर हो, जो आम आदमी खड़ा हो रहा है, जो आज के पहले खड़ा नहीं हुआ था। जैसा शिवेंद्र कह रहे हैं कि साहब आप मीडिया घरानों को कॉरपोरेट चक्कर में फंसाकर, आप फाइनेंस की लॉलीपॉप लटकाकर उनके ऊपर तो आप बेजा प्रेशर डालते आए थे। तमाम मीडिया घरानों के ऊपर आरोप लगे कि साहब ये तो फलाने का प्रो है, तो फलाने का